इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता दें, मध्य प्रदेश फिर से टाइगर स्टेट बन गया है। मध्य प्रदेश में कुल 785 बाघ अब हो गए हैं। 2018 में मध्य प्रदेश में 526 बाघ थे और 4 साल में 1.5 गुना बाघ बढ़ गए हैं, यानी फिर से मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट बन चुका है। एमपी में कुल इस वक्त 785 बाघ हैं। साल 2018 में मध्य प्रदेश में 526 बाघ थे, यानी इन 4 सालों में 1.5 गुना बाघों की संख्या बढ़ी है। तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश में टाइगर की दहाड़ सुनाई देगी, क्योंकि 1.5 गुना बाघ पिछले 4 साल में बढ़ गए हैं। यह आंकड़ा अब 526 से बढ़कर फिर से टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश बन गया है और कुल 785 बाघ बने हुए हैं। मध्य प्रदेश फिर से टाइगर स्टेट की राह पर आगे बढ़ रहा है। पिछले 4 साल में 1.5 गुना बाघों की संख्या बढ़ी है। तो एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में पिछले 4 साल में 1.5 गुना बाघ बढ़े हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या घट गई है। प्रदेश में केवल 17 बाघ अब बचे हैं। 4 साल पहले जब गिनती की गई थी तो 19 बाघ थे और 19 से अब 2023 में 17 बाघ बचे हैं। 2018 के आंकड़ों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल 19 बाघ थे। 2014 की बात करें तो 46 बाघ थे छत्तीसगढ़ में, जो कम होकर 2018 में 19 तक जा पहुंचे। लेकिन अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो चिंतित करने वाला है, हैरान करने वाला है, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में केवल 17 बाघ बचे हुए हैं। 2018 में छत्तीसगढ़ में बाघ का आंकड़ा 19 था, लेकिन पिछले 4 साल में 2 बाघ फिर से घट गए हैं। तो एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में लगातार बाघों की संख्या बढ़ी है, 4 साल में 1.5 गुना बाघ मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ी है, तो छत्तीसगढ़ में 19 से यह आंकड़ा घटकर 17 तक जा पहुंचा है। तो एक बड़ा अपडेट आपको छत्तीसगढ़ से बता दें, बाघों की संख्या यहां पर घटी है। 2018 में छत्तीसगढ़ में 19 बाघ थे, 14 में 46 बाघ थे, लेकिन अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है, फिलहाल छत्तीसगढ़ में केवल 17 बाघ बचे हैं। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में 4 साल में 1.5 गुना बाघ बढ़े हैं। अब मध्य प्रदेश में 785 तक बाघों की संख्या जा पहुंची है। 526 बाघ थे मध्य प्रदेश में 2018 में और अब 785 बाघ हो चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 19 बाघ थे और अब 17 बाघ तक ये संख्या जा पहुंची है। चलिए, इसी खबर पर हमारे सहयोगी चंद्रेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रेश, मध्य प्रदेश के लिए खुशखबरी, यहाँ के टाइगर प्रोजेक्ट के लिए भी, क्योंकि पिछले 4 साल में 1.5 गुना बाघों की संख्या बढ़ गई है। 785 यह आंकड़ा पहुंच चुका है। जी हाँ, मैं मंडला से चंद्रेश करे। वन्य प्राणियों और टाइगर के प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 2018 के बाद से 4 साल में जो टाइगर सेंसस होता है, उसमें जो नया आंकड़ा निकल के आया 785 टाइगरों का, ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ी एक टाइगर प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए, 2018 में जहां 526 टाइगर थे मध्य प्रदेश में, वहीं 2022 के सेंसस के बाद 2023 में जो आज घोषणा की गई टाइगर डे पर, इसमें 785 के लगभग टाइगर आए हैं। जहां तक हम कान्हा नेशनल पार्क की बात करते हैं तो 2018 में कान्हा नेशनल पार्क में 98 टाइगर प्लस 15 से 20 बच्चे थे। इस प्रकार 120 के लगभग टाइगर थे। वहीं 2022 के आंकड़े जो आज डिक्लेरेशन हुआ उसमें ये आंकड़े निकल के आ रहे हैं कि कान्हा नेशनल पार्क में टोटल 135 के टाइगर लगभग है, जिसमें 30 से 32 बच्चे हैं। यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और टाइगर प्रेमियों के लिए, पशु प्रेमियों के लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी चंद्रेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि क्या स्ट्रेटेजी क्या रही है, क्योंकि पिछले 4 साल में 1.5 गुना बाघों की संख्या बढ़ी है। टाइगर प्रोजेक्ट को लेकर स्ट्रेटेजी क्या रही है, इसे समझाने की कोशिश करें। स्ट्रेटेजी में यह है कि टाइगर के लिए जो प्रोजेक्ट टाइगर का वर्ल्ड लेवल पर जो मैनेजमेंट चलता है, वह मैनेजमेंट काफी सुचारू रूप से चल रहा था। इसी के तहत ग्लोबल टाइगर फोरम, जो एक वर्ल्ड लेवल पर, विश्व लेवल पर एक फोरम है टाइगर को बचाने का,
GTF, उस फोरम ने भी बहुत अच्छी एक रिपोर्ट भेजी थी मंडला मध्य प्रदेश के लिए, जिसमें उन्होंने कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़ सभी नेशनल पार्कों को बोला कि इनके दुरुस्त और अच्छे मैनेजमेंट की वजह से टाइगर इन सारी जगहों में सैचुरेशन पर है, और उसी का नतीजा है कि 2023 में टाइगरों की बढ़ती संख्या के कारण मध्य प्रदेश को फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया। वन विभाग को भी बधाई देनी पड़ेगी चंद्रेश, साथ ही राज्य सरकार को भी बधाई देनी पड़ेगी। संयुक्त प्रयास रहा, और जिस तरह से आंकड़े बढ़े हैं, ये कोई छोटे मोटे आंकड़े तो है नहीं। 4 साल में 1.5 गुना बाघ, अगर 785 तक माफ कीजिएगा मध्य प्रदेश में अगर ये आंकड़े पहुंच सकते हैं टाइगर के, तो एक बड़ी खुशखबरी, क्योंकि लगातार देश में 1980 के बाद से जिस तरह से टाइगर की संख्या कम हो गई थी, उसके बाद टाइगर प्रोजेक्ट लाना पड़ा केंद्र सरकार को। एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी मध्य प्रदेश में 1.5 गुना बाघों की संख्या पिछले 4 साल में बढ़ी है। बिल्कुल सही, 1.5 गुना बाघों की संख्या बढ़ी है, मगर ये एक चिंता का विषय भी है। जिस तरीके से बाघ बढ़ रहे हैं उस तरीके से हमको वन भी बचाना पड़ेंगे, फॉरेस्ट को भी संरक्षित और सुरक्षित रखना पड़ेगा, जिसके तहत वन विभाग और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और टाइगर प्रोजेक्ट अपने बफर जोन को 1 किलोमीटर बढ़ाया गया। उसी के तहत ये बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए अभी जो टाइगर सेंसस को लेकर के जो बड़ी संख्या बढ़ी हुई है, उसको लेकर के जो कॉरिडोर है टाइगर के दूसरे नेशनल पार्कों से अटैच करने वाले कॉरिडोर है, इनको संरक्षित किया गया है। अपने बफर जोन की सीमाएं बढ़ाई गई हैं। टाइगर सेंसस को लेकर के काफी मैनेजमेंट के काफी अच्छे प्लान आने वाले समय में देखने को मिलेंगे अपने को। एक तरफ जहां वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात की जाए, टाइगर प्रोजेक्ट की बात की जाए, लगातार ये बात होती है चंद्रेश की बाघों की संख्या में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, और 1980 के दशक से जब ये नोटिस किया गया कि देश में बाघों की संख्या कम हो रही है, उसके बाद टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया, उसके बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी लाया गया देश में, और लगातार इस पर कोशिश की जा रही थी कि जो मनुष्यों का जो दखल है जंगल में, ये कम किया जाए, क्योंकि वनों की लगातार जिस तरह से कटाई हो रही थी, और एक बड़ी वजह यह भी रही कि बाघों की संख्या में कमी हुई। और लेकिन इस वक्त जो मध्य प्रदेश में आंकड़े सामने आ रहे हैं वो खुशखबरी है, वन विभाग के लिए भी एक खुशखबरी है, सरकारों के लिए भी एक खुशखबरी है, साथ ही उस प्रोजेक्ट के लिए जितने लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे, लगातार बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे, उनके लिए खुशखबरी है। क्योंकि 2018 के जो आंकड़े थे जिसमें 525 बाघ थे, और अब जो आंकड़ा बढ़ा है पिछले 4 साल में 1.5 गुना बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में बढ़ी है। वन विभाग के लिए खुशखबरी, क्योंकि जिस तरह से अमली जामा पहनाया जाए योजनाओं को, वो काबिलियत तारीफ है। इसी को देखते हुए सर, इसी काबिल तारीफ इस सब बातों को देखते हुए इको सेंसिटिव जोन ही वन विभाग ने बनाया। इको सेंसिटिव जोन के तहत हमने बफर जोन के बाद 1 किलोमीटर एरिया और बढ़ाया, प्लस टूरिज्म, होटल टूरिज्म को भी हमने बड़ा उसको कंट्रोल किया है कि जो नॉर्म्स होंगे वाइल्ड लाइफ के, जो इनके महायोजना आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत महायोजना जो आ रही है टाइगर सेंसस के आंकड़ों को बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए, वह भी एक महत्वपूर्ण विषय होगा वन विभाग के वन अधिकारियों के लिए और होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म मैनेजमेंट के लिए। बॉस, आपने बफर जोन की बात करी चंद्रेश, आपसे बिंदुवार तरीके से जानना चाहेंगे, वन विभाग की बड़ी भूमिका रही मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है, बिंदुवार तरीके से बताएं कि क्या स्ट्रेटेजी वन विभाग की रही, और राज्य सरकार को और केंद्र सरकार ने कैसी मदद की वन विभाग की। देखिए, वन विभाग की जहां तक हम बात करते हैं तो कान्हा नेशनल पार्क के आसपास जितना भी अंदर जो गांव थे, इन गांवों को पिछले 20 सालों में विस्थापन किया गया, बाहर इनके गांवों को बसाया गया। इन गांवों में रहने वाले आदिवासियों को, इन गांवों के रहने वाले निवासियों को बाहर सुविधाएं, वो सभी सुविधाएं दी गई जो उनको पार्क के अंदर दी जाती थी। जिन इसके थोड़े कुछ दबाव के कारण भी टाइगर को बचाने में या वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर चिंताजनक सवाल उठाए जाते थे हमेशा। इसके तहत 20 से 22 गांवों को लगभग बाहर बसाया गया, इन गांवों को समुचित व्यवस्थाएं दी गई। फिर इसके बाद कोर जोन से बफर जोन का 1 किलोमीटर का एरिया संरक्षित किया गया। बफर जोन में ऐसी कोई भी अन्य एक्टिविटी नहीं की जा सकती थी जो वन विभाग के लिए नुकसानदायक होती है। प्लस इन्हीं सब टाइगर की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए अभी 1 साल पहले फिर इको सेंसिटिव जोन का भी निर्माण किया, इको सेंसिटिव जोन भी बनाया गया जो बफर जोन से बाहर 1 किलोमीटर और कवर करेगा। इस इको सेंसिटिव जोन में ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं की जाएगी जिससे वन्य प्राणियों को या वन को नुकसान हो। जी चलिए, हमारे साथ हमारी सहयोगी हरप्रीत जुड़ चुकी हैं भोपाल से। हरप्रीत माफ कीजिएगा, बड़ी खुशखबरी मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि ये जो आंकड़ा है ये चौंकाने वाला है, खुशखबरी देने वाला है, क्योंकि 4 साल में 1.5 गुना बाघों की संख्या बढ़ी है। आपके साथ वन विशेषज्ञ हैं, ऐसा बताया जा रहा है, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या रही है। जैसे चंद्रेश हमें बता रहे थे कि बफर जोन को जिस तरह से डेवलप किया गया और मानव संघर्ष और बाघों जानवरों के बीच जो संघर्ष था उसको कम करने की कोशिश की गई। इसके अलावा इको सेंसिटिव
प्रोटेक्टिव जोन भी बनाया गया, तो क्या स्ट्रेटेजी रही ये समझने की कोशिश करेंगे आपसे। यदि कहें तो हमारे यहाँ टाइगर रिजर्व एरिया की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। एक और टाइगर रिजर्व हमारे यहाँ नोटिफाई होने की तैयारी पे। हरप्रीत, आपको हमारी आवाज आ रही है? देखिए नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व एरिया में तो कहाँ सबसे ज्यादा टाइगर। चलिए हरप्रीत से हम संपर्क करने की बिल्कुल, कोशिश देखिए बड़ी करेंगे। एक खुशकी की ये बात है कि मध्य प्रदेश एक बार फिर से। जी हरप्रीत बोलिए। ये कि एक बार फिर मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का जो दर्जा है वो यहाँ पर मिल गया है, और इसके साथ ही जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वन विभाग के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, और चेहरे पर जो खुशी और हंसी है वो साफ यहाँ पर बता रही है कि मेहनत यहाँ पर रंग लाई है, और एक बार फिर से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा यहाँ पर मिला है। थैंक यू वेरी मच। और ये पूरे प्रदेश के लिए और हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है कि टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश पुनः यह दर्जा प्राप्त कर सका है। किस तरह की सर रणनीति यहाँ पर रही है? लगातार यहाँ पर जो वन है उनमें किस तरह से विचरण किया जाता है, या वन विभाग की टीम की बात यहाँ पर की जाए तो क्या यहाँ पर रणनीति थी वन विभाग की? देखिए, मैं वन विभाग में वन्य प्राणी प्रबंधन के इतिहास की बात करूँ तो ये बहुत पुराना है, और कई हमारे यहाँ दिग्गज ऑफिसर्स रहे हैं जिन्होंने इसकी नींव रखी है, जिसमें एच.एस. पवार साहब, दत्ता साहब, लवलेकर साहब, सुहास कुमार साहब, जितेंद्र अग्रवाल साहब, और अभी यदि बात करें इन सर्विस में तो जसबीर चौहान साहब, आलोक कुमार अभी निकल गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं, अभी असीम श्रीवास्तव। तो फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वन्य प्राणी से जुड़े हुए और उसका ज्ञान रखने वाले काफ़ी ऑफिसर्स लगातार आते रहे हैं। और जहाँ तक फील्ड का जो आप पूछ रहे हैं उसमें लगातार पेट्रोलिंग, एक गांव का विस्थापन एक हमारे यहाँ का एक महत्वपूर्ण काम है जो हुआ है, जो ग्रासलैंड मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसी पे प्रीबेस रहता है, वो काम बहुत अच्छा हुआ है। दूसरा, रेगुलर पेट्रोलिंग में हमारा स्टाफ इतना ज़्यादा पेट्रोलिंग करता है, उसकी मॉनिटरिंग काम भी जो होता है, जो है स्ट्राइप एक, यदि आपने सुना हो, वो एक मैकेनिज़्म है जिससे हम लोग भी मॉनिटर करते हैं कि कौन फॉरेस्ट गार्ड कितना चला है पैदल। इसके अलावा प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर भी राज्य शासन ने एक स्कीम लाई थी 6-7 साल पहले, तो उसमें बजट प्रावधान पहली बार हुआ था। फिर हम लोग कुछ अपने रिसोर्सेज होते हैं, कैंपा से मिलता है हमको, स्टेट में बजट प्रावधान होता है। उसके अलावा हम लोग जो विकास निधि, जो गेट मनी होता है, उसकी राशि से भी हम लोग कुछ काम इन लोगों के जो अति आवश्यक होते हैं फील्ड के, स्पेशली पीएज में या संरक्षित क्षेत्र में, तो वो काम हम लोग बहुत मॉनिटर करते रहते हैं कि फील्ड की क्या आवश्यकता है। दूसरा, ये जो स्थानीय लोगों के अवेयरनेस और स्किल डेवलपमेंट, लाइवलीहुड की जहाँ तक बात है, तो इको डेवलपमेंट समिति को हमारी गेट मनी से 1/3 राशि उधर दी जाती है, तो उससे उनके स्किल डेवलपमेंट, अवेयरनेस प्रोग्राम, कुल मिलाकर स्थानीय लोगों को कैसे जोड़े रखना ताकि वो भी इस संरक्षण में, वन्य प्राणी संरक्षण हो चाहे वन सुरक्षा, दोनों की बातें हैं, उसमें उनका सहयोग प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। और जो परिणाम दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि प्रयासों में सफलता अच्छी मिली है हमें। सर, किसी भी तमगे को बरकरार रखना, किसी भी ताज को बरकरार रखना, इसमें कई ऐसी चुनौतियां होती हैं। इन चुनौतियों में शिकारी भी थे, इन चुनौतियों में कई ऐसे सवाल भी उठे थे, इनसे कैसे वन विभाग ने निपटा? इसके लिए अगेन मैं अपने फील्ड स्टाफ जो है, हमारी जो पूरी फोर्स है नीचे की, पूरा श्रेय मैं उन्हें देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने दिन रात गश्ती की है। यदि आप कभी किसी नेशनल पार्क में जाएंगे तो पेट्रोलिंग कैंप्स हमारे यहाँ एक नेशनल पार्क में 250, 300, 400, और उसी में वो लोग रहते हैं। जी हरप्रीत, तो हॉट सिचुएशंस में वो रहते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा वन्य प्राणी प्रबंधन से और सुरक्षा से वो जुड़े हुए हैं कि मेरा दिल वाकई उन्हें सैल्यूट करता है कि ये सब उन्हीं का मेहनत का परिणाम है। अपने दर्शकों को यहाँ पर एक बड़ी खास बात बताना चाहेंगे, अधिकारी हमारे साथ जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ संदीप पुराणिक से जुड़ चुके हैं, वन्य जीव विशेषज्ञ हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी, लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे, एक बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के पूरे वन्य जीव टीम के लिए, क्योंकि जिस तरह से वन विभाग और सरकार मिलकर काम कर रही थी, और ये आंकड़े सामने आए कि 2018 से लेकर अब तक पिछले 4 साल में 1.5 गुना बाघों की संख्या बढ़ी है। क्या उपलब्धियां रही, क्या स्ट्रेटेजी रही? देखिए, मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से काम बहुत अच्छा हुआ है और बाघों की संख्या बढ़ी है, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि अभी तक वहां पर काफी बाघ मर भी गए। जी, जो संख्या आ रही है अभी बाघों के मरने की, जी, वो बहुत चौंकाने वाली संख्या है। वो लगभग 60 के आसपास बाघ जो बता रहे हैं 6 महीने में, अभी 8 महीने में ये इसके मरे हैं। तो ये इसको भी हमें कम करना पड़ेगा। जी जी, और कई जगह स्थिति ये है कि जैसे अगर आप पन्ना नेशनल पार्क में जाएं तो वहाँ बाघों की संख्या बढ़ गई है,
जी। तो उसको आपको वहां से ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो जैसे भोपाल के आसपास अभी अर्बन बाग की बात चल रही है कि भोपाल के जो भोपाल टेरिटोरियल में 35 बाग हो गए हैं, लगभग 22 बाग जो हैं वो अर्बन बाग कहला रहे हैं कि वो भोपाल के आसपास ही घूमते हैं। जी। तो ये है कि अभी तक तो ठीक है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है कि आपका मानव और बाघ का कोई आपस में कोई संघर्ष हुआ हो, लेकिन ये स्थिति ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। संदीप जी, जैसा आप बता रहे हैं कि पन्ना में बाघों की संख्या बढ़ी है, तो क्या अगर वहां पर ट्रांसफर न किया जाए बाघों को, तो क्या बाघों के बीच भी आपसी संघर्ष देखने को मिलेगा और फिर वो मौत की वजह के रूप में सामने आएगी? नहीं, बिल्कुल ये तो है ही, क्योंकि बाघ जो है उसको एक निश्चित एरिया आपको देना ही पड़ेगा बाघ को। जी। उसको एक टेरिटरी मिलनी चाहिए। अगर उस टेरिटरी से उसके पास कम जगह रहती है तो संघर्ष बढ़ता है। और दूसरी चीज ये है कि अगर एक ही कुनबे के बाघ इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे पन्ना में हो रहा है जी, तो क्या होता है, उसमें इनब्रीडिंग प्रॉब्लम भी हो जाता है। अंतः प्रजनन जो होता है वो एक खतरनाक चीज है। जी। चलिए तो संदीप जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो लगातार एक बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बता दें, 2018 में 526 बाघ थे और अब मध्य प्रदेश में 785 बाघ हो चुके हैं। हमारी सहयोगी हरप्रीत इस वक्त भोपाल से हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई हैं। हरप्रीत, आपका रुख करेंगे सीधे। एक बड़ी खुशखबरी फिर से मध्य प्रदेश की पूरी वन टीम के लिए, सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए, ऑपरेशन जो प्रोजेक्ट टाइगर था उसके लिए एक बड़ी सफलता। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी सफलता है। मध्य प्रदेश ने अपना जो तमगा है उसे यहाँ पे बरकरार रखा है। और जैसा कि हमने पहले ही कहा कि किसी भी तमगे या किसी भी एक ताज को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, और ये वो मेहनत है जो मैदानी स्तर पर की गई है। डीएफओ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये जानना चाहेंगे सर कि आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो एक बात यहाँ पर ये सामने आई है कि जो बाघ यहाँ पे विचरण करते हैं कभी नहीं किया, और ये ऐसी टेरिटरी है जो नगर निगम की सीमा में है। नहीं, ये बहुत खुशी की बात है। पहले तो टाइगर स्टेट फिर से बनने का बहुत बहुत बधाई सभी को, आपके दर्शकों को। और ये भोपाल की जनता की खुशनसीबी और उनकी मेहनत है कि अभी तक हमारे यहाँ से कोई भी ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई है। और हमारे यहाँ भी काफ़ी टाइगर्स बढ़े हैं। पहले हमारे पास 9 टाइगर्स थे, आज 22 टाइगर हैं। ये जैसा कि हमने कहा कि किसी भी ताज को बरकरार रखने के लिए एक मैदानी अमले की जो मेहनत होती है वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। किस तरह से मैदानी अमला ये मेहनत करता है कि ये ताज आज बरकरार मध्य प्रदेश का रहा? तकनीक का पूरा इस्तेमाल हम कर रहे हैं, ई सर्विलेंस के साथ, कैमरा ट्रैप्स के साथ, प्लस इसके साथ मानव जो भी हमारी फोर्स है उसका फुट पेट्रोलिंग, फेंसिंग, इन सब कहना चाहिए स्ट्रेटेजीज के साथ हमने ये सबसे बड़ी बात है कि आज घोषणा हुई है, लेकिन क्या उम्मीद थी, इस बात की पूरी संभावना आप लोगों को थी कि जो मेहनत आप लोग कर रहे हैं और वो आज ये दिन खुशखबरी भरा रहेगा? परीक्षा की तैयारी सभी करते हैं, हमने भी बहुत करी और लगातार हम लोग 19 के बाद से लगे हुए थे अपने बेसिक्स पे काम करते हुए। उसी का रिजल्ट आज सामने निकला है। बिल्कुल, चेहरे की मुस्कुराहट साफ बता सकती है कि इस परीक्षा की तैयारी कितनी जोरदार तरीके से की गई थी, कितना बेहतरीन। लगातार वन्य जीव के अधिकारी भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, बाघों की संख्या को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे वो लगातार मॉनिटरिंग का बात हो, बफर जोन को बढ़ाने की बात हो। आप सभी सहयोगियों का शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।